दे दी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है तो इस गवर्नमेंट से जो है तो बहुत सारे लोग उम्मीद नहीं रखते, मगर ये गवर्नमेंट ने भी जो है तो अल्पसंख्यक समाज का ध्यान रखा। हम तो जरूरी नहीं कि एग्रेसिव होके जो है तो हम मांग करें, और एक संविधान ने हमको जो है तो एक मौका दिया है कि हमारी जो बात है जो तो सभी जो हमारे महाराष्ट्र के सेशन चालू है, असेंबली चालू है, उसमें जो है तो हमारी जो अल्पसंख्यक समाज की जो मांग है, समस्या है, आप तक पहुंचे। तो हमें उम्मीद है कि हमारी हम बैठे हैं लाक्षणिक उपोषण के लिए, कल जो सेशन चालू है इसमें जरूर जो है तो इसकी नोंद होंगी। मैं थोड़ा माइनॉरिटी के लिए बारे में थोड़ा 2-3 आपको बता दूंगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब है, उनके जो कार्यकाल में 100 दिन का प्रोग्राम हुआ था, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने सब डिपार्टमेंट को टास्क दिया था कि आप जो है तो ऑनलाइन सुविधा कैसा कर रहे हैं, योजना की अमलबजावनी करिए। ऐसे 10-12 जो है तो उन्होंने टास्क दिया था, और उसके बाद जो उसके नंबर लगे थे, गुणांकन हुआ था उसमें। और जब पूरे डिपार्टमेंट का जब वेबसाइट पे, मंत्रालय के जब वेबसाइट पे नाम जब हम देख रहे थे, तो हमें लगा था कि अल्पसंख्यक समाज को कुछ तो भी गुणांकन मिलेगा। तो जब हमने 10 बार जब उसको वेबसाइट पे बार देखा, तो आपको ताज्जुब होगा कि अल्पसंख्यक समाज का जो है तो वो वेबसाइट पे नाम नहीं था। इससे जो है तो हमको ये समझ में आता है कि हमारे जो लोग हैं, माइनॉरिटी के लिए काम करती है, सामाजिक संगठन है, राजकीय पार्टी है, इतना बड़ा जो इशू है उस इशू पे भी हम बोल नहीं पाए। तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं, आप मांग रहे नहीं तो उनको और अच्छा है। और मैंने जो है तो हमारे माटी कृति समिति के माध्यम से हमने जो एक निवेदन दिया था कि साहब जो है तो आपने जो है तो पूरे डिपार्टमेंट के नाम रखे नहीं, अल्पसंख्यक समाज का कम से कम आने वाले 150 जो दिनों का कार्यक्रम है उसमें रखिए। तो आपको मैं ताज्जुब आपको होऊंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो है तो मार्टी का नाम जो है तो अल्पसंख्यक संशोधन का नाम जो है तो उसमें शामिल किया। ठीक है, उसको गुणांकन क्या मिला क्या नहीं मिला वो हमने इसको नहीं देखा, मगर हम मांग ही नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसे चीजें जो आपको जो है तो समझना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं मार्टी पे। हम जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2024 में अगस्त में जो है तो जीआर निकाला उसमें जो है तो 11 पदे मंजूर किए। इसमें कलेक्टर लेवल के जो है तो उसमें जो तो मेन इसमें जो तो अधिकारी रहेंगे, और बाकी 10 पोस्ट रहेंगे उसमें। और उसका जो है तो ऑफिस जो है तो यहाँ पे औरंगाबाद में जो है तो 6 एकड़ में माननीय जो हमारे अब्दुल सत्तार साहब थे मंत्री, उनके कार्यकाल में 6 एकड़ जो 235 गट नंबर में प्रस्तावित है। आपको ये भी बात मैं बताना चाहूंगा, वो जो 6 एकड़ जगह हमने मंजूर की प्रस्तावित है, उसमें उसके लिए जो है तो हमारे जो कमिश्नर साहब है महानगर पालिका, वो घरकुल योजना के लिए जो है तो प्रस्ताव न रखा है। उसके बाद जो है तो हरसुल जेल के जो हमारे अधीक्षक है, उन्होंने हरसुल जेल के लिए वहां पे जगह मांगी। अगर ये ऐसा ही चला तो जो 6 एकड़ जो प्रस्तावित है वो भी हमको नहीं मिली। तो हमारा जो है तो गवर्नमेंट को तो लक्ष्य हम तो बताना चाह रहे हैं, और हमारे समाज को भी ये चीज़ें मालूम होना चाहिए, इसका भी अवेयरनेस होना चाहिए कि मार्टी क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके बाद उसको क्या होने वाला है। तो जो 6 एकड़ जगह है उसका प्रस्ताव जो कमिश्नर साहब का और हरसुल जेल वाले का भी है, कमिश्नर साहब को मीटिंग के लिए बुलाया गया था, मगर उनकी अनुपस्थिति की वजह से उसको जो है तो 18 तारीख के बाद उसको डेट बढ़ाई गई। तो देखते हैं उसके लिए क्या है, उसके लिए हमको लड़ना है। तो ऐसे बहुत सारे इशू है। हमारे जो मुख्य जो मांगनी है आज की जो लाक्षणिक धरने की, आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए आपको 500 करोड़ रुपए जो तो तरतूद करना होगा। उसके बाद अलग से हेड मार्टी के लिए आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, ताकि जो भी पैसा आएगा उसका यूटिलाइजेशन मार्टी के लिए जो आप प्रशिक्षण देंगे बच्चों को, जो भी योजना लागू करेंगे उसके लिए उसको लाभ मिलेगा। तीसरा है तो कंपनी कायदा एक्ट के हिसाब से 2013 के हिसाब से जो है तो हर सारथी, मराठा समाज, महाज्योति, ओबीसी समाज, टार्टी, आदिवासी समाज, ऐसे समाज के लिए जो आपने जो संस्था बनाई उसके कंपनी एक्ट के अंडर जो है तो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उस तरह मार्टी का भी आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। और 11 जो पद आपने जीआर में उल्लेख करा है वो जल्द से जल्द भरे। उसके बाद जो टेम्पररी जो इसको ऑफिस है, जब तक 6 एकड़ में आप जो भव्य जो बनाने का आपकी जो सोच है,
उसको मुबारकबाद देते हैं, मगर तब तक आप टेम्पररी किराए से 5,000 स्क्वायर फीट जगह ले 11 पोस्ट भर के उसको जल्द से जल्द चालू करें। उसके बाद 6 एकड़ जगहों में जो है तो बड़ा जो है तो आपने सारथी का गारखेड़ा में जो बनाया है मराठा कुंभी समाज के लिए 300 करोड़ रुपए उसको लागत लगी, एक बड़ा भव्य। और हमारे अजित दादा पवार जो वित्त मंत्री है उनके जो तो 6 महीने में 4 चक्कर जो है तो सारथी के लिए हो गए। तो हम आपको यही निवेदन करते हैं कि आप मार्टी को भी ध्यान दें, कम से कम उसका टेम्पररी जगह चालू करो। सब समाज को आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो तो दुरुपयोग व्यवहार कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए। जब तक आप उनको आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे जो बच्चे तो गुनहगारी में रहेंगे, समाज भी इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे चीजें हैं, आप समझ रहे कि आप इनको जो है तो पीछे रहेंगे तो आप फायदे में, या आपको भी नुकसान है, या आप समझ लीजिए कि आपको भी जो तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके बाद जो है तो आने वाले साल से जो है तो इसकी योजना चालू करें। और एक समान जो लाभ धोरण जो है तो मुख्य सचिव जो हमारे मंत्रालय के है उनके अध्यक्षता में जो है तो सारथी, बार्टी, महाज्योति, आरटी ये संस्थाओं का जो तो एक समान धोरण लागू हुआ है। तो आप जो है तो मार्टी को भी जो तो उसमें जो तो अंदर लेके उसको एक समान धोरण लागू करें। ये सारे विषय जो है तो हम लेके जो है तो आज लाक्षणिक धरने कर रहे हैं। और हमने जो है तो आज 25 आमदारों को जो है तो इसको जो है तो प्रश्न उठाने के लिए जो है तो महाराष्ट्र जो हमारी टीम है उसमें जो है तो लक्ष्य भेजने के लिए हमने जो है तो निवेदन दिया है। यहाँ के अम्मादास दानवे साहब हमें विरोधी पक्ष नेता उनको भी हमने पत्र दिए। यहाँ तक के बीजेपी के जो केनेकर साहब है उनको हमने जो है तो मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से जो है तो उसका जल्द से जल्द ओपनिंग करने के लिए पत्र भेजा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमको साथ नहीं दे रहा, मगर इसमें जो है तो जल्द से जल्द जो इसको लाभ मिलना चाहिए उस तरह के लाभ नहीं, गति नहीं मिल रही है। तो हमारी सरकार का लक्ष्य केंद्रित करने के लिए पूछा न के सभी पार्टी के सभी सामाजिक और सभी लोग यहाँ पे हाजिर है और समाज के लिए हाजिर है। ये जो है तो समाज का भविष्य जो हम जो देखना चाह रहे हैं कि अच्छा उसके लिए लोग तड़प है कि आके बैठे, इतना बारिश है, पावसाड़ी अधिवेशन है, सरकार का लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि सरकार जो है तो हमारा जो धरना है उनका लक्ष्य केंद्रित हुआ होगा और कल जो बूथ को जो है तो सेशन होगा उसमें हमारी आवाज उठेगी। शुक्रिया। यहाँ पर 5 दिन पहले मार्टी कुर्ती समिति के जिम्मेदारान ने एक जो है तो पत्र के जरिए डिपार्टमेंट को ये बताया था कि आज 8 तारीख को मार्टी कुर्ती समिति के महाराष्ट्र भर से जिम्मेदारान यहाँ पर आएंगे, धरना आंदोलन करेंगे और आपके हाथ में निवेदन देंगे। आपका काम इतना था कि आप निवेदन लेने के लिए कम से कम दफ्तर में मौजूद रहे, लेकिन ये विडंबना है, ये मुसलमानों के साथ जो है तो विडंबना है और ये मुस्लिम दुश्मनी है, ये माइनॉरिटीज के सिलसिले में दुश्मनी है कि 5 दिन पहले अल्टीमेटम देने के बावजूद आज जो है तो कमिश्नर अंदर मौजूद नहीं है। इसके लिए हम धिक्कार करते हैं। नंबर 2, जब मुसलमान जब तक इस बात के ऊपर खुश होना बंद नहीं करेगा कि फला साहब आए और इफ्तार पार्टी कर ली, मुसलमान खुश, दूसरे साहब आए टोपी लगा ली, मुसलमान खुश, लेकिन मुसलमानों के माइनॉरिटी के मसाइल कौन हल करेगा? मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के सिलसिले में कौन सोचेगा? जो बच्चे पढ़कर हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं उनको यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए कौन कोशिशें करेगा? जो बच्चे अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर रहे हैं उन बच्चों को नौकरियों में आरक्षण कौन देगा? ये तमाम सवालात के उठाने के बजाय मुसलमान इस पे खुश है कि अजीत दादा आए थे और अफ्तारी करके गए, अब ये हमारे उप मुख्यमंत्री है। ऐसा नहीं चलने वाला। मार्टी कुर्ती समिति ने लगातार 2 साल मेहनत की, तो उसके बाद गुज़िश्ता 1 साल पहले जो है तो एक जीआर पास किया गया और उस जीआर की अमल बजावनी आज तक नहीं हुई। ये तो ऐसा ही हुआ कि तरक्कियों की दावत में हमको बुलाया तो गया, हमारे सामने प्लेट भी परोसी, लेकिन 1 साल हो गया उसमें कोई खाना परोसने को तैयार नहीं है। और हमारे सामने प्लेट रखने के बाद जो हम दूसरे की प्लेट से ओबीसी से थोड़ा सा खा रहे थे, एससी से थोड़ा सा खा रहे थे, विजिएंटी से थोड़ा सा खा रहे थे, वो भी हमसे छीन लिया गया और ये कहा कि अब आपके सामने प्लेट रख दी गई है, जब आपके प्लेट में खाना है तभी खाना, तब तक भूखे मरो। कि राजनीतिक भूख अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मार्टी कुर्ती समिति को राजनीतिक तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से हम समर्थन करते हैं। एमआईएम से नासिर भाई बैठे हुए,
तो तमाम पक्षों के लोग इसके अंदर मौजूद है। हो सकता है हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हम सत्ताधारियों से अपने हक छीनना जानते हैं और ये धरना आंदोलन उस हक को छीनने के लिए है। आखिर में शहर औरंगाबाद से और महाराष्ट्र के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो दूर बैठकर तमाशाई है और ये सोच रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं, इनको करने दो। उनसे ये कहता हूं कि सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े, सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है महाराष्ट्र की आत्मा की आवाज। सिर्फ महाराष्ट्र वाणी पर अपनी वाणी को और बुलंद बनाइए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, YouTube पर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। Instagram, Facebook और Twitter पर भी फॉलो करें @महाराष्ट्र वाणी। हर कोने से हर खबर अब सिर्फ आपके अपने महाराष्ट्र वाणी पर।